हरे कृष्णा। भीमसेन ने आगे कहा, जब मधुसूदन श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि कराने के लिए जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे जो बातें कही थी उन्हें तो याद करो। जब राजा युधिष्ठिर शांति के लिए संधि कर लेना चाहते थे, उस समय तुमने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से कठोर वचन कहे थे। तुमने कहा था, गोविंद, मेरे अपमान को भुलाकर शत्रुओं के साथ संधि की जा रही है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि ना मेरे पति हैं, ना पुत्र है, ना भाई है और ना ही तुम हो। क्षत्रिय धर्म के अनुसार कहे गए उन वचनों को तुम्हें आज स्मरण करना चाहिए। हमारे राज्य का लुटेरा पापी दुर्योधन मारा गया। छटपटाते हुए दुशासन का रक्त भी मैंने पी लिया, वैर का भरपूर बदला चुका दिया। अब कुछ कहने की इच्छा वाले लोग हम लोगों की निंदा नहीं कर सकते। हमने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को जीतकर केवल ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के कारण ही उसे जीवित छोड़ दिया है। देवी, उसका सारा यश धूल में मिल गया है, केवल शरीर शेष रह गया है। उसकी मणि भी छीन ली गई है और उससे पृथ्वी पर हथियार डलवा दिया गया है। द्रौपदी बोली, भरत नंदन, गुरुपुत्र तो मेरे लिए भी गुरु के ही समान है। मैं तो केवल पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थी, वह पा गई। अब महाराज इस मणि को अपने मस्तक पर धारण करें। तब राजा युधिष्ठिर ने वह मणि लेकर द्रौपदी के कथानुसार उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने उस मणि को गुरु का प्रसाद ही समझा। उस दिव्य और उत्तम मणि को मस्तक पर धारण करके शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर चंद्रोदय की शोभा से युक्त उदयाचल के समान शोभित हुए। तब पुत्र शोक से पीड़ित हुई मन मनस्विनी कृष्णा अनशन छोड़कर उठ गई और महाबाहु धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से एक बात पूछी। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशी पर्व द्रौपदी की सांत्वना सहित 16वां अध्याय पूरा हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, रात को सोते समय उन 3 महारथियों ने पांडवों की सारी सेनाओं का जो संहार कर डाला था, उसके लिए शोक करते हुए राजा युधिष्ठिर ने दहाड़ नंदन भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, नीच एवं पापात्मा द्रोण कुमार ने कोई विशेष तप या पुण्य कर्म भी तो नहीं किया था जिससे उसमें अलौकिक शक्ति आ जाती, फिर उसने सभी महारथी पुत्रों का वध कैसे कर डाला? द्रुपद के पुत्र तो अस्त्र विद्या के पूरे पंडित, महापराक्रमी, लाखों योद्धाओं के समान युद्ध करने में समर्थ थे, तो भी द्रोणपुत्र ने उन्हें मार गिराया। ये कितने आश्चर्य की बात है। महाधनुर्धर द्रोणाचार्य युद्ध में जिसके सामने मुंह नहीं दिखाते थे, उसी रथियों में श्रेष्ठ दृष्टिद्युम्न को अश्वत्थामा ने कैसे मार डाला? नरश्रेष्ठ, आचार्य पुत्र ने ऐसा कौन सा उपयुक्त कर्म किया था जिससे उसने अकेले ही सम्रांगण में हमारे सभी सैनिकों का वध कर डाला? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, निश्चय ही अश्वत्थामा ने ईश्वरों के भी ईश्वर, देवादिदेव, अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी, इसीलिए उसने अकेले ही बहुत से वीरों का विनाश कर डाला। पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी तो प्रसन्न होने पर अमृतत्व भी दे देते हैं। वे उपासक को इतनी शक्ति दे देते हैं जिससे वे इंद्र को भी नष्ट कर सकता है। भरत श्रेष्ठ, मैं महादेव को यथारूप से जानता हूँ। उनके जो नाना प्रकार के प्राचीन कर्म में हैं, मैं उनसे भी परिचित हूँ। भरत नंदन, भगवान शिव संपूर्ण भूतों के आदि, मध्य और अंत हैं। उन्हीं के प्रभाव से ये सारा जगत भांति भांति की चेष्टाएं करता है। प्रभावशाली ब्रह्मा जी ने प्राणियों की सृष्टि करने की इच्छा से सबसे पहले महादेव जी को ही देखा था। तब पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, प्रभो, आप अविलंब संपूर्ण भूतों की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर महादेव जी ने तथास्तु कहकर भूतगणों के नाना प्रकार के दोष देख जल में मग्न हो गए और महान तप का आश्रय लेकर वे दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। इधर पितामह ब्रह्मा ने सुदीर्घ काल तक उनकी प्रतीक्षा करके अपने मानसिक संकल्प से दूसरे सर्वभूत सृष्टा को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष या सृष्टा ने महादेव जी को जल में सोया देखकर पिता ब्रह्मा जी से कहा, यदि कोई मुझसे ज्येष्ठ ना हो तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। यह सुनकर पिता ब्रह्मा ने सृष्टा से कहा, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई अग्रज पुरुष नहीं है। ये स्थाणु शिव हैं भी तो पानी में डूबे हुए हैं, अतः तुम निश्चिंत होकर सृष्टि का कार्य आरंभ करो। तब सृष्टा ने 7 प्रकार के प्राणियों और दक्ष आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया।
जिनके द्वारा उन्होंने इस 4 प्रकार के समस्त प्राणी समुदाय का विस्तार किया। राजन, सृष्टि होते ही समस्त प्रजा भूख से पीड़ित हो गई। प्रजापति को खा जाने की इच्छा से सहसा उनके पास दौड़ आई। तब प्रजा प्रजापति को अपना आहार बनाने के लिए उद्यत हुई। तब वे आत्मरक्षा के लिए बड़े वेग से पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान, आप मुझे इन प्रजाओं से बचाइए और इनके लिए कोई जीविका वृत्ति नियत कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उन प्रजाओं को अन्न और औषधि आदि स्थावर वस्तुएं जीवन निर्वाह के लिए दी और अन्य बलवान हिंसक जंतुओं के लिए दुर्बल जंगम प्राणियों को ही आहार निश्चित किया। जिनकी सृष्टि हुई थी उनके लिए जब भोजन की व्यवस्था कर दी गई, तब वे प्रजा वर्ग के लोग जैसे आए थे वैसे लौट गए। राजन, तदंतर सारी प्रजा अपनी ही योनियों में प्रसन्नता पूर्वक रहकर उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। जब प्राणी समुदाय की भली भांति वृद्धि हो गई और लोक गुरु ब्रह्मा भी संतुष्ट हो गए, तब वे ज्येष्ठ पुरुष शिव जल से बाहर निकलने पर उन्होंने इन समस्त प्रजाओं को देखा। उनके अनेक रूप वाली प्रजा की सृष्टि हो गई थी। वह अपने ही तेज से भली भांति बढ़ गई थी। यह देख के भगवान रुद्र कुपित हो उठे और अपना लिंग काटकर फेंक दिया। इस प्रकार भूमि पर डाला गया वह लिंग उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तब अविनाशी ब्रह्मा ने अपने वचनों द्वारा उन्हें शांत करते हुए कहा, रुद्रदेव, आपने दीर्घ काल तक जल में स्थित रहकर कौन कौन सा कार्य किया है और इस लिंग को उत्पन्न करके किस लिए पृथ्वी पर डाल दिया है? यह प्रश्न सुनकर कुपित हुए जगत गुरु शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रजा की सृष्टि तो दूसरे ने कर डाली, फिर इस लिंग को रखकर मैं क्या करूंगा? पितामह, मैं जल में तपस्या करके प्रजा के लिए अन्न प्राप्त किया है। वे अन्न रूप औषधियां प्रजाओं के ही समान निरंतर विभिन्न अवस्थाओं में परिणित होती रहेंगी। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी महादेव जी उदास मन से मुंजवान पर्वत की घाटी पर तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण संवादायक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तदंतर सतयुग बीत जाने पर देवताओं ने विधि पूर्वक भगवान का यजन करने की इच्छा से वैदिक प्रमाण के अनुसार यज्ञ की कल्पना की। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ के साधनों, हविष्यों, यज्ञ भाग के अधिकारी देवताओं, यज्ञोपयोगी द्रव्यों की कल्पना की। नरेश्वर, उस समय देवता भगवान रुद्र को यथार्थ रूप से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने स्थाणु नामधारी भगवान शिव के भाग की कल्पना नहीं की। जब देवताओं ने यज्ञ में उनका कोई भाग निहित नहीं किया, तब व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिव उनके दमन के लिए साधन जुटाने की इच्छा से सबसे पहले उन्होंने धनुष की सृष्टि की। लोक यज्ञ, क्रिया यज्ञ, सनातन, ग्रह यज्ञ, पंचभूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इन्हीं से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले भगवान शिव ने लोक यज्ञ और मनुष्य यज्ञ से एक धनुष का निर्माण किया। उनका वह धनुष 5 हाथ लंबा बनाया गया था। भरत नंदन, षटकार उस धनुष की प्रत्यंचा था। यज्ञ के चारों अंग स्नान, दान, होम, जप उन भगवान शिव के लिए कवच हो गए थे। तदंतर कुपित हुए महादेव जी उस धनुष को लेकर उसी स्थान पर आए जहां देवता लोग यज्ञ कर रहे थे। उन ब्रह्मचारी एवं अविनाशी रुद्र को हाथ में धनुष उठाकर देख पृथ्वी को बड़ी व्यथा हुई और वह कांपने लगी और पर्वत भी कांपने लगे। हवा की गति रुक गई। आग, समिधा, घी आदि से जलाने की चेष्टा की जाने पर भी प्रज्वलित नहीं होती थी और आकाश के नक्षत्रों का समूह उद्विग्न होकर घूमने लगा। सूर्य भी पूर्णतः प्रकाशित नहीं हो रहा था। चंद्रमंडल भी श्रीहीन हो गया था और सारा आकाश अंधकार से व्याप्त हो रहा था। उससे अभिभूत होकर देवता किसी विषय को पहचान नहीं पाते थे। वह यज्ञ भी अच्छी तरह प्रतीत नहीं होता था। इससे सारे देवता भय से थर्रा उठे। तदंतर रुद्रदेव ने भयंकर धनुष धारण करके उस यज्ञ के हृदय में आघात किया। तब अग्नि सहित यज्ञ मृग का रूप धारण करके वहां से भाग निकला। वह उसी रूप में आकाश में पहुंचकर मृगशिरा नक्षत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। युधिष्ठिर, आकाश मंडल में रुद्रदेव उस दशा में भी आर्द्रा नक्षत्र के रूप में उसके पीछे ही लगे रहते हैं। यज्ञ से वहां से हट जाने पर देवताओं की चेतना लुप्त सी हो गई।
चेतना लुप्त होने पर देवताओं को कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। उस समय कुपित हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने अपने धनुष की कोटि से सविता की दोनों बाहें काट डाली, भग की आंखें फोड़ दी और पूषा के सारे दांत तोड़ डाले। तदंतर संपूर्ण देवता और यज्ञ के सारे अंग वहां से पलायन कर गए। वहीं कुछ चक्कर काटते हुए प्राणहीन हो गए। वह सब कुछ दूर हटाकर भगवान नीलकंठ ने देवताओं का उपहास करते हुए धनुष की कोटि का सहारा लेके उन सबको रोक दिया। तत्पश्चात देवताओं द्वारा प्रेरित हुई वाणी से महादेव जी के धनुष की प्रत्यंचा काट डाली। राजन, सहसा प्रत्यंचा कट जाने पर वह धनुष उछलकर गिर पड़ा। तब देवता यज्ञ को साथ लेकर धनुष सहित देव श्रेष्ठ महादेव जी की शरण में गए। उस समय भगवान शिव ने उन सब पर कृपा की। इसके बाद प्रसन्न हुए भगवान ने अपने क्रोध को समुद्र में स्थापित कर दिया। प्रभो, वह क्रोध वडनावल बनकर निरंतर उसके जल को सोखता रह गया। पांडुनंदन, फिर भगवान शिव ने भग को आग दी, सविता को दोनों बाहें, पूषा को दांत और देवताओं को यज्ञ प्रदान किए। तदंतर ये सारा जगत पुनः सुस्थिर हो गया। देवताओं ने सारे हविष्यों में से महादेव जी के लिए भाग नियत किया। राजन, भगवान शंकर ने कुपित होने पर सारा जगत डामाडोल हो गया था। उनके प्रसन्न होने पर वह पुनः सुस्थिर हो गया था। वे ही शक्तिशाली भगवान शिव अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए हैं। इसलिए उसने अपने आप के सभी महारथी पुत्रों और पांचाल राज का अनुसरण करने वाले अन्य बहुत से शूरवीरों का वध किया। अतः इस बात को आप मन में ना लावें। अश्वत्थामा ने यह कार्य अपने बल से नहीं, महादेव की कृपा से संपन्न किया है। अब आप आगे जो करना चाहते हैं वह कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशे पर्व में 18वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसी प्रकार सौप्तिक पर्व भी यहाँ पर संपूर्ण होता है। अगला पर्व जो यहाँ पर आरंभ होता है वह है स्त्री पर्व। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय जी ने पूछा, मुने, दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर महाराज धृतराष्ट्र ने जब इस समाचार को सुना तो क्या किया? इसी प्रकार कुरुवंशी राजा महामनस्वी युधिष्ठिर ने तथा कृपाचार्य आदि 3 महारथियों ने भी इसके बाद क्या किया? अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से और पांडवों को अश्वत्थामा से जो परस्पर श्राप प्राप्त हुए थे, वहां तक मैंने अश्वत्थामा की करतूत सुन ली। अब उसके बाद का वृतांत बताइए कि संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर राजा धृतराष्ट्र की दशा वैसी ही दयनीय हो गई जैसे समस्त शाखाओं के कट जाने पर वृक्ष की होती है। वे पुत्रों के शोक से संतप्त हो गए। उन्हीं पुत्रों का ध्यान करते करते वे मौन हो गए, चिंता में डूब गए। उस अवस्था में उनके पास जाकर संजय ने इस प्रकार कहा, महाराज, आप क्यों शोक कर रहे हैं? इस शोक में जो आपकी सहायता कर सके, आपका दुख बांट ले, ऐसा तो कोई नहीं बचा है। प्रजानाथ, इस युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाएं मारी गई हैं। इस समय यह पृथ्वी निर्जन होकर केवल सूनी दिखाई देती है। नाना देशों के नरेश विभिन्न दिशाओं से आकर आपके पुत्र के साथ साथ काल के गाल में चले गए हैं। राजन, अब आप क्रमशः अपने चाचा, ताऊ, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, सुहृदय, गुरुजनों के प्रेत कार्य को संपन्न कराइए। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, संजय की ये करुणाजनक बात सुनकर बेटों और पोतों के वध से व्याकुल हुए राजा धृतराष्ट्र आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वे पृथ्वी पर गिरते हुए बोले, संजय, मेरे पुत्र, मंत्री, समस्त सुहृदय मारे गए। अब तो अवश्य ही मैं इस पृथ्वी पर भटकता हुआ केवल दुख ही दुख भोगूंगा। जिसकी आंखें काट ली गई हों, पांखें काट ली गई हों, उस जरा जीर्ण पक्षी के समान बंधु बांधवों से हीन हुए मुझ वृद्ध को अब इस जीवन से क्या प्रयोजन है? महामते, मेरा राज्य छिन गया, बंधु बांधव मारे गए, आंखें तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी। अब मैं क्षीण किरणों वाले सूर्य के समान इस जगत में प्रकाशित नहीं होऊंगा। मैंने सुहृदों की बात नहीं मानी। जन्मादग्नि नंदन परशुराम
देवर्षि नारद, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी सब ने मेरे हित की बातें बताई, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने भी सभा के बीच में मेरे भले के लिए कहा था, राजन, बैर बढ़ाने से आपको क्या लाभ होगा? अपने पुत्रों को रोकिए। उनकी इस बात को ना मानकर आज मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। मेरी तो बुद्धि बिगड़ गई थी। हाय, अब मैं भीष्म जी की धर्मयुक्त बात नहीं सुन सकूंगा। सांड के समान गर्जने वाले दुर्योधन के वीरोचित वचन भी अब मेरे कानों में नहीं पड़ सकेंगे। दुशासन मारा गया, कर्ण का विनाश हो गया, द्रोण रूपी सूर्य पर भी ग्रहण लग गया। ये सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। संजय, इस जन्म में पहले कभी अपना किया हुआ ऐसा कोई पाप मुझे याद नहीं आ रहा जिसका मुझ मूड को आज यहाँ ये फल भोगना पड़ रहा है। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्मों में ऐसा महान पाप किया है जिससे विधाता ने मुझे इस दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया है। अब मेरा बुढ़ापा आ गया, सारे बांधु बंधकों का विनाश हो गया, देववश मेरे सुहृदों और मित्रों का भी अंत हो गया। भला इस भूमंडल में अब मुझसे बढ़कर महान दुखी दूसरा कौन होगा? इसीलिए कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए विशाल मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखें। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार राजा धृतराज जब बहुत शोक प्रकट कर रहे थे, बारंबार विलाप कर रहे थे, तब संजय ने उनके शोक का निवारण करने के लिए कहा, निर्वश्रेष्ठ राजन, आपने बड़े बूढ़ों के मुखों से वेदों के सिद्धांत, नाना प्रकार के शास्त्र और आगम सुने हैं, जिन्हें पूर्व काल में मुनियों के राजा संजय को पुत्र शोक से पीड़ित होने पर सुनाया था। अतः आप शोक त्याग दीजिए। नरेश्वर, जब आपका पुत्र दुर्योधन जवानी के घमंड में आकर मन माना वर्ताव करने लगा, तब आपने हित की बात करने वाले सुहृदों के कथन पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में लोभ था, वह राज्य का सारा लाभ और भोग चाहता था। इसीलिए उसने दूसरे किसी को अपने स्वार्थ का सहायक या साझीदार नहीं बनाया। एक और धार वाली तलवार के समान अपनी बुद्धि से सदा काम लिया। प्रायः जो अनुचारी अनाचारी मनुष्य थे, उन्हीं का निरंतर साथ किया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।